हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू मयंक मनीला वीलॉग। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है, स्टोरेज प्लेस, जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर कर रखते हैं या उस डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए जिन इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस हम इस कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का एक फ़ायदा है कि डेटा को स्टोर करता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये भी होता है कि जब हमें वो डेटा रिक्वायर होता है तो वो डेटा हम इस मेमोरी से फेच कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारी जो याददाश्त है, हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ याद रखनी होती है तो वो हम अपने माइंड के अंदर सेव करके रख लेते हैं। जब हमें ज़रूरी होती है तो हम वो चीज़ क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। उसी तरह कंप्यूटर मेमोरी है, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। अब ये जो मेमोरी होती है वो छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे सेल कहते हैं। यानी ये जो मेमोरी है उसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं और हर सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। जैसे हर पर्सन का, जैसे जितने भी आप बच्चे हो, हर बंदे का एड्रेस क्या है, अलग अलग है। उसी तरह मेमोरी के अंदर जो सेल होते हैं, हर सेल का एड्रेस भी अलग अलग होता है। वो वेरी करता है जीरो से लेकर जितनी भी उस पूरी मेमोरी का साइज होता है। मेमोरी साइज बहुत सारे उसमें आते हैं, यूनिट्स में आते हैं। इसकी हम एक और वीडियो बनाएंगे। मेमोरी यूनिट्स होती है लाइक बिट, बाइट, किलोबाइट, इसकी एक और यूनिट बनाएंगे। मेमोरी हम जैसे कि वेट हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, वैसे मेमोरी जो होती है वो बिट, बाइट, किलोबाइट इसमें मेजर की जाती है। तो ये होता है मेमोरी साइज। तो जितना भी मेमोरी साइज होता है उसमें से 1 माइनस कर दो और 0 से लेकर वहां तक इसका क्या होता है, एड्रेस होता है। तो ये है हमारी कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो मेनली यही पूछता है कि मेन मेमोरी को क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी, और अगर ये कहे कि प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं तो मेन मेमोरी। इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या करती है, डेटा और प्रोग्राम्स को होल्ड करती है जो करंटली यूज में होते हैं। मतलब जो डाटा हम करंटली यूज कर रहे होते हैं वो डाटा हमारा कहाँ होता है, वो डाटा होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है। और ये प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, मदरबोर्ड पर। और मदरबोर्ड के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। एक सर्किट बोर्ड होता है जो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, उसके ऊपर हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, एम्बेडेड होती है। इसका मेन जो वर्क है वो ये है कि जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस हम करंटली यूज कर रहे होते हैं वो डेटा जो होता है इस मेमोरी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। आती हैं प्राइमरी मेमोरी के टाइप। प्राइमरी मेमोरी के टाइप में सबसे पहला पार्ट आता है रैम। पेपर में बच्चों इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि रैम क्या होता है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें जो डेटा होता है वो डेटा स्टोर होता है जो हम करंटली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और ये मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मीन्स इसके अंदर जब तक हम अपना कंप्यूटर हमारा ऑन है, जब तक हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी हुई है, पावर दी हुई है, तब तक जो हम काम कर रहे हैं वो डेटा इसके अंदर रहेगा। जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, हम उसे बंद कर देते हैं, तो जो डेटा इसके अंदर स्टोर होता है वो भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो इस तरह के से हमने देखा कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेली स्टोर होता है, थोड़े समय के लिए स्टोर होता है, जब तक कि हमारा कंप्यूटर या मोबाइल ऑन है।
उसके बाद हमारा जो डाटा होता है कंप्यूटर या मोबाइल ऑफ होने पर वो डाटा भी वहां से क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो ये तो है हमारी रैम। इसके बाद आता है रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। दैट मीन्स इसमें जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं उसे सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मतलब कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते। यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें स्टोर होंगी वो परमानेंटली इसके अंदर रहेंगी। रैम में टेम्परेली रहती हैं, रोम में परमानेंटली इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है। इसलिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर होती हैं वो हमारी किसके अंदर सेव होती हैं, रोम के अंदर। जैसे कि बायोस होता है, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको। बायोस का मतलब ही यही होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली लोड हुआ है या नहीं हुआ है, वो बायोस के थ्रू हम चेक करते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शंस ऐसी तो है नहीं कि हम टेम्परेली स्टोर करें, क्योंकि वो तो बार बार हमें ऑन करना होता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हम किस में स्टोर करते हैं, रोम के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि रोम परमानेंट है, नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट। तो उसमें टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है रैम में और रोम में परमानेंटली इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब भी हम कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं तो वो गेम डाउनलोड होती है रोम के अंदर, लेकिन जब हम उस गेम को खेलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो गेम जो होती है रैम में चली जाती है, क्योंकि करंटली जो भी काम हम कर रहे होते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, रैम के अंदर। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्टली हमें वो डाटा रोम से रैम के अंदर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि रैम जो होती है वो क्या कर रही है, हमारी टेम्परेरी डाटा स्टोर कर रही है। तो आपको आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गया है। अगला है टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम। रैम दो तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम जो होती है वो हमारी बेसिकली तो तीन तरह की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। बेसिकली ये जो मास्क रीड ओनली मेमोरी है ये बहुत ही पहले यूज की जाती थी। जो आज तीन कॉमनली यूज की जाती है वो पी रोम है, दैट इज प्रोग्रामेबल रोम। ई पी रोम है, दैट इज इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड लास्ट वन इज फ्लैश रोम। इन रैम और रोम की टाइप्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है? सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी को ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ये क्या करती है, बैकअप प्रोवाइड करती है। क्या करती है, बैकअप प्रोवाइड करती है। जैसे जो डाटा हमारा करंटली यूज हो रहा है वो तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, लेकिन अगर हम उसे डाटा को परमानेंटली चाहते हैं कि वो डाटा हमारे पास रहे तो हम उसके बैकअप कहाँ प्रोवाइड करेंगे, उसका सेकेंडरी मेमोरी में। क्योंकि ये क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, परमानेंट होती है ये मेमोरी, और ये लेकिन डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती सीपीयू के थ्रू। जो मेमोरी, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि कौन सी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू से, वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है एज कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स, इसके जो टाइप्स हैं वो ये हैं, लाइक हमने देख ही रखा है यहाँ पर, पेन ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ब्लू रे है। ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ये सारे डिवाइसेस हमें जो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं वो परमानेंटली प्रोवाइड करते हैं। इनके बारे में भी हम जो डिटेल पढ़ेंगे वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में लास्ट है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जो मैंने आपको पहले बताए हैं डायग्राम के अंदर, वही है ये। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जैसे कि यूएसबी मेमोरी स्टिक्स, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क एंड मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो ये है हमारे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स। अगली वीडियो में हम इन टाइप्स को एक डिटेल्ड मैनर में स्टडी करेंगे।